बड़ी खबर से श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। खानियार में आतिशज़दगी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कबाड़ के शेड में जबरदस्त आग लग गई। फायर एंड इमरजेंसी टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। बता दें आपको कि अब तक इस आग लगने से लाखों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां खानियार में भयंकर आतिशज़दगी का मामला सामने आया है और इस आगजनी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल कबाड़ के शेड में ज़बरदस्त आग लग गई और इसके बाद जैसे ही खबर मिली, फायर एंड इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की अब तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग लगने की एक घटना खानियार, श्रीनगर के खानियार से सामने आई है, जहां एक कबाड़ शेड में भयंकर आग लग गई और इस आग लगने में करीबन लाखों के नुकसान का अंदाजा है। फायर एंड इमरजेंसी टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि आग पर काबू पाया गया हो। आप देख सकते हैं तस्वीरें, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ये घटना है श्रीनगर के खानियार की, जहां कबाड़ शेड में भयंकर आग लग गई और इस आग लगने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। तो बता दें आपको कि कबाड़ के शेड में ये जबरदस्त आग लगी है श्रीनगर के खानियार में और इस आग लगने से पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। फायर एंड इमरजेंसी टीमें मौके पर मौजूद होकर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। तो श्रीनगर की खानियार से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आतिशज़दगी से अफरा तफरी का माहौल बन गया है पूरे इलाके में। दरअसल कबाड़ के एक शेड में ज़बरदस्त आग लगी है और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आग लगने की जैसे ही जानकारी मिली फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को, ये उनकी टीमें फ़ौरन मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट चुकी हैं। हालांकि फिलहाल जहां तक की जानकारी की अगर हम बात करें तो इस जानकारी हमें ये मिल रही है कि इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मीर उमर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आग किस तरीके से लगी और आग पर काबू पाने की कोशिशों में क्या अपडेट है? वेल डेफिनेटली कुछ देर पहले ये श्रीनगर का बाबड़ेम इलाका है, जहां पे एक मेजर जो पोर्शन है, जिस तरह से मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सारा जो पोर्शन है ये घास से भरा हुआ है और इसी घास में जो है आग लगी थी। हालांकि जो शुरुआती आग की बात बताई जा रही है वो एक स्क्रैप यार्ड में आग लगी थी, जिसके बाद इस पूरे एरिया में जो आग है वो फैल चुकी है। हालांकि अगर आप देखें भी तो इस घास के बिल्कुल बॉटम एरिया में आपको पानी नजर आएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये जो आग है बिल्कुल उसी जगह पे फैल रही है जहां पे हमें घास नजर आ रही है। हालांकि इस एरिया की दो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हमें यहाँ पे नजर आ रही है। पहली ये कि इस घास के बिल्कुल नजदीक यहाँ पे श्रीनगर का एक बड़ा स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये श्रीनगर का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि किस्मत के हिसाब से ये बच गया, बिकॉज घास और इस बिल्डिंग पोर्शन के बीच में पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो आग है घास तक ही महदूद रह गई, लेकिन इसने इस पोर्शन में क्रॉस नहीं किया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर एरिया की हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे कि दूर में आपको कहीं ना कहीं पे आग नजर आ रही होगी और इसकी अगर बैकग्राउंड में हम देखें तो श्रीनगर का सबसे पुराना मंदिर जो भैरव मंदिर है इसी लोकेशन पे देखने को मिलता है। हालांकि उस भैरव मंदिर तक पहुंचने का एक ही जरिया है, वो नाव का है, लेकिन इंटरनल लेवल पे ये घास जो है बिल्कुल उस मंदिर तक कनेक्ट करती है। तीसरी बात जो इस एरिया के साथ इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन सिर्फ एक सड़क के फासले पे ही बाकी जो रेजिडेंशियल जो मकानात है वो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस आग की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो बिल्कुल इस ग्राउंड में हमें नजर आ रहा है, जो कोशिश कर रहे हैं
कि इस आग को मजीद फैलने से रोका जाए। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो वाटरवेज बने हुए हैं, आप कुछ शिकारा भी नजर आ रही होंगी, तो इस वजह से जो आग है पर्टिकुलर उसी जगह पे लग रही है जहां जहां पे हमें घास नजर आ रही है, और इस बाइपार्ट की वजह से जो ये आग है ये सीमित रह रही है और आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर इस वक्त करंटली फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पे मौजूद है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो एहलकार हैं वो हमें यहाँ पे मौजूद होते हुए नजर आए हैं। सेकेंड अगर हम देखें तो सीआरपीएफ की भी यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट हमें यहाँ पे नजर आई है, जो कहीं ना कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो यहाँ पे हालात है उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस वक्त वो मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसी एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का जो अमला है वो बिल्कुल यहाँ पे चौकस है, अलर्ट है, और कोशिश यही की जा रही है कि इस आग को मजीद जो है फैलने से रोका जाए। और उसके हवाले से यहाँ पे जो ब्रिगेड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, या जो फायर टेंडरर्स हैं वो बिल्कुल कीनली आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ तौर पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि काफी चौकस तरीके से आग को मॉनिटर किया जा रहा है कि इसकी जो रफ्तार है वो किस तरह की है और ये किस पोर्शन को अभी जो है कवर कर रहा है। इनफैक्ट अभी लाइव में ही आपने जस्ट देखा होगा कि अभी हमारे सामने आग फिर से नमूदार हुई है, जो बिल्कुल स्ट्रेट मेरे सामने जो लोकेशन है यहाँ पे आग की जो लपटें हैं फिर से नमूदार हुई हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो करंटली इस पोर्शन में मौजूद है, जो कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को कंट्रोल किया जाए। जी, तस्वीरें देखकर लग रहा है मीर कि आग जो है बढ़ती ही जा रही है और काबू इस पर पाने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं। क्या लगता है आपको, उम्मीद क्या है कि इस आग पर काबू कब तक पाया जा सकता है? क्योंकि फिलहाल तस्वीरें जो बता रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि आग में लाखों का नुकसान अब तक हो चुका है। मीर वेल देखिए, क्योंकि ये एक ग्राउंड पोर्शन है और ये खाली घास से भरा हुआ एरिया है जहां पे ये आग लगी है, लेकिन जिस तरह से सिचुएशंस को यहाँ का फायर ब्रिगेड अमला कवर करने की कोशिश कर रहा है, इसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है, और ऑपरेशन बिल्कुल सामने है कि जहां जहां पे भी आग लगी है वहां पे हमें फायर टेंडरर्स मौजूद नजर आ रहे हैं, जो इस आग पे काबू पाने के लिए जी मीर, हम तस्वीरों में देख सकते हैं एक फायर टेंडर जो है मौजूद है यहाँ पर। अगर आप उनसे बात कर सकें और कुछ जानकारी इसको रिलेटेड हमें मिल सके तो हम जानना चाहेंगे जरूर। वेल देखिए, डेफिनेटली बिल्कुल मैं अभी यहाँ पे इंतजार भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टेंडर्स के जो एहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जब कोई हायर ऑफिशियल यहाँ पे पहुंचेगा फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का, तो हम कोशिश डेफिनेटली करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन अभी एक्टिवली जितने भी हमें यहाँ पे फायर ब्रिगेड का जो अमला है जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो सभी इस वक्त इस आग के ऑपरेशन में एंगेज्ड जो है नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम जो है उनके साथ जो है अप्रोच नहीं बना पा रहे। लेकिन हम अभी पूरी सिचुएशन को खुद यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश यही करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे कोई हायर ऑफिशियल डिपार्टमेंट का आएगा, लेकिन इस आग लगने से जी मीर, लेकिन इस आतिशज़दगी से पूरे इलाके में किस तरीके का माहौल है और मकामी इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जानना चाहेंगे। वेल ऑफ कोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे पूछी है, क्योंकि जब कहीं पे आग लगती है तो उसकी जो चिंगारियां हैं वो ऑब्वियसली एयर में फ्लोट करती हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो इस पूरे इलाके के जो मकीन है, रहने वाले लोग हैं, वो इस बात से काफी अवेयर हैं और अलर्ट भी है, और मॉनिटर किया जा रहा है कि जो चिंगारियां यहाँ से फ्लोट हो रही हैं वो कहीं भी किसी भी रेजिडेंशियल जो मकान है उसको क्रॉस ना करे, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस एरिया की डेफिनेशन आपको बताई कि इस एरिया के बिल्कुल नजदीक में ही हमें कई सारे मकानात जो बिल्डिंग्स है जो है नजर आ रही हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला जिस तरह से अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे आपको इस वक्त यहाँ पे फायर ब्रिगेड का जो एहलकार है वो आपको मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि ओवरऑल सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, ना सिर्फ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से, बल्कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो एहलकार हैं वो भी इस सिचुएशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। साथ साथ हमें सीआरपीएफ की जो कुछ तैनाती है, पर्सनल जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने कई सारी तस्वीरें भी ली हैं, और मैं आपको दूसरा पोर्शन जो यहाँ पे दिखाने वाला था वो खासतौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर से मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ये तस्वीरें दिखाइए। श्रीनगर का कहीं ना कहीं पे बड़ा जो सीवेज और ट्रीटमेंट जो प्लांट है
वो यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे कई सारे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कई सारे चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि लकीली सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि आग और इस पोर्शन के बीच में पानी है, जिसकी वजह से आग जो है इस एरिया में क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन जो इसका दूसरा वाला एरिया है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वहां पे आग और धुआं कहीं ना कहीं पे हमें फिर भी अभी करंटली नजर आ रहा है। और तकरीबन 1 घंटे से ये आग यहाँ पे अभी लगी है। लेकिन करंटली पूरा डिपार्टमेंट इसके साथ एंगेज है, इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को किसी भी तरीके से इसी पर्टिकुलर लोकेशन तक महदूद रखा जाए और ये आग जो है किसी भी रेजिडेंशियल क्वार्टर या जी और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे खतरात जो हैं बढ़ जाते हैं और अंधेरे की वजह से आग नजर नहीं आती। जी मीर। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था, अभी जहां जहां पे भी आग लग रही है, क्योंकि सूखी घास है और हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि श्रीनगर के साथ साथ जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे हमें ड्राई स्पेल देखने को मिल रहा है और मल्टीपल लोकेशंस पे इस तरह की खबरें जो है लगातार हमें मौसूल हो रही है कि जंगलों में आग लग रही है। लेकिन इस ड्राई स्पेल की वजह से अभी श्रीनगर की इंडिकेटिव आग जो है वो अभी करंटली नजर आ रही है। मेरे कैमरामैन आपको फिर से दोबारा तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि आग फिर से बड़ी तेजी से दोबारा नमूदार यहाँ पे हुई है और ये घास का एरिया है और आप देख रहे होंगे कि तस्वीरों में अब जी कहीं ना कहीं घास में आग जो है ज्यादा पकड़ती है और आग काबू नहीं किया जा सकता सूखी घास में खासकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं अभी आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि आग बिल्कुल घास में लगी है, लेकिन इसकी चपेट में जो पेड़ वहां पे लगे हुए हैं उन पेड़ों में भी अब आग जो है नमूदार हो गई है और ये आग बिल्कुल आसमान को छू रही है। धुएं से पूरा श्रीनगर जो है इस वक्त कवर हो गया है। लेकिन जिस तरह से इसके बीच में जो हमें वाटरवेज नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से ये जो आग जिस पैच में लग जाती है तो वो वहीं पे मौजूद रहती है। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा था कि अभी डे का टाइम है, तो जहां पे भी आग लग रही है वहां से धुएं से साफ तौर पर इंडिकेट हो रहा है कि वहां पे आग नमूदार हो रही है। और जिस तरह से अभी आप लपटें देख रही हैं, ये बिल्कुल एक रिस्की चीज है और इस आग में अभी जो पेड़ इसके इर्द गिर्द है वो भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन कोशिश यही की जा रही है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से कि सिचुएशन को टैकल आउट किया जाए। जी मीर, और आप ग्राउंड जीरो पे रह के पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी यानी केसर टीवी की अलर्टनेस भी दिखाता है और कहीं ना कहीं मकामियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत पेश ना आए इसको लेकर भी सजग हैं आप। लेकिन मीर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस आग पर काबू कब तक पाया जा सकता है? कोशिशें क्या कह रही है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की? वेल डेफिनेटली, बिल्कुल जिस तरह से मैं अभी आपको कह रहा था कि इससे अब आगे जाने की कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अदरवाइज हम डाउन द लाइन जो है आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल इस पोर्शन पे मौजूद हैं जो इस वाले सेक्शन को कवर कर रही हैं। इसी के साथ साथ जो इसकी एडजेसेंट लोकेशंस है जहां पे पॉसिबिलिटी है कि आग जो है मूव कर सकती है, तो वहां लोकेशंस पे जो है ब्रिगेड्स लगाए गए हैं, गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं। पूरा जो फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट है इस चीज को लेकर काफी लेकिन मीर, मकामी लोगों के लिए ऐसे में किस तरीके की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जानना चाहेंगे मीर। वेल ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा यहाँ पे रिपोर्ट करना भी इसका एक बेसिक मकसद यही है कि पब्लिक जो है इस बात से आगाह रहे, अवेयर रहे कि उनके एरिया में इस तरह की अभी सिचुएशन डेवलप हुई है, तो उनको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर इस पर्टिकुलर पैच जहां पे ये आग फिर से अभी नमूदार हुई है, इसके गिरदनवा में जितने भी मकीन रहने वाले हैं उनको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि खासतौर पर ऐसे स्ट्रक्चर जो कि लकड़ी से बनाए जाते हैं। आपको याद होगा कि रिसेंटली आपने कई सारी इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं, रिपोर्ट्स पहुंचाई है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो लकड़ी से बने हुए मकान है उनमें सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग फायर हमें देखने को मिलती है, पूरा डैमेज वो हो जाते हैं। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के होते हैं जो सॉलिड मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे बचने की गुंजाइश रहती है। लेकिन इस एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे कैमरामैन आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे आपको लकड़ी का कारखाना बिल्कुल नजर आएगा। जी मीर, बिल्कुल फर्नीचर का काम किया जा रहा है। जी, और कहीं ना कहीं आप बने रहिए इस खबर पर और आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।